What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Who is favorite to win the Money in the Bank contract? Update on MVP WWE contract. Cody Rhodes reveals whether or not he dislikes Roman Reigns. Celebrity teases appearance at Money in the Bank. Sami Zayn reacts. Damien Priest teases major announcement following WWE Raw. Update on Shinsuke Nakamura, current WWE status, and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. तो अपनी पहली अपडेट है कि मनी इन द बैंक के फ्रेश ऑड्स सामने आ चुके हैं कि कौन जीतने वाला है मनी इन द बैंक लैडर मैचेस। तो फाइटफुल से ऑन द रॉ ऐप बताते हैं कि नंबर 1 पर टिफनी है फेवरेट कि वो जीत सकती हैं वुमेंस मनी इन द बैंक मैच, कि टिफनी के हाथों में लग सकता है वुमेंस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। नंबर 2 पर है चेल्सी ग्रीन, नंबर 3 पर है जोई स्टार, नंबर 4 पर है लायरा वॉल्करिया, नंबर 5 पर है नियोमी और आखिर में है इयो स्काई जो कि पिछले साल वाला वुमेंस मनी इन द बैंक मैच जीती थी। अब आप सभी को मैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के ऑड्स बता देता हूँ। तो भाइयों, नंबर 1 पर है ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो भी है नंबर 1 पर। हाँ गाइज, ये दोनों में टाई है, यानी कि बराबर का मामला है। ये दोनों सुपरस्टार्स में टाई चल रहा है कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। चैट गेबल है सेकंड नंबर पर, थर्ड पर है एंड्राडे, फिर एलिनाड और आखिर में कार्मेलो हेज। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस मैच में 2 सुपरस्टार्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो है जे ऊसो एंड ड्रू मैकिंटायर। अगर बाकी सुपरस्टार से कंपेयर करें तो ये ऑब्वियस भी था कि ये 2 सुपरस्टार्स टॉप पर होंगे ऑड्स में। देखते हैं कि क्या ये ऑड्स मनी इन द बैंक तक जाते जाते बदलेंगे या नहीं। अगली अपडेट हमारी MVP से जुड़ी है कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है या नहीं, मतलब क्या स्टेटस है उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि वो कई महीनों से टेलीविज़न पर नहीं आ रहे जब से उन्हें ओमोस का मैनेजर बनाया है। तो कई फैंस फाइटफुल के शॉन रास ऐप से पूछ रहे थे MVP का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। फाइटफुल आंसर देते हैं, दोज आस्किंग अबाउट एन अपडेट ऑन MVP, ही स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद WWE एज ऑफ नाउ। अभी फिलहाल MVP का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है। बाकी WWE वालों के पास ओमोस के लिए कोई प्लान्स नहीं होंगे, इसलिए MVP भी नहीं आ पा रहे लाइव टेलीविजन पर, कहीं ओमोस के साथ MVP भी रिलीज ना हो जाए। अगली अपडेट है हमारी कोडी रोड्स के ऊपर कि वो अपीयर होते हैं एक ऐड में। ये ऐड होती है द बॉयज़ एक शो की। तो अगर आपको नहीं पता तो बता दूंगी, WWE फैंस कोडी रोड्स को इसी शो में एक कैरेक्टर होता है होमलैंडर, उसी से काफ़ी कंपेयर करते रहते हैं। फैंस कहते रहते हैं कि कोडी की शक्ल इस शो के कैरेक्टर होमलैंडर से काफ़ी मिलती है। अब देखो, उसी शो वालों ने कोडी को अपने शो के प्रमोशन के लिए ये ऐड दे दी करने को। इसी क्लिप में कोडी रोड्स ने वही कैरेक्टर होमलैंडर की एक्टिंग की थोड़ी बहुत और उसी कैरेक्टर जैसे कपड़े भी डाले हुए थे। तो कोडी रोड्स पीट कर कर खड़े होते हैं ये ऐड में और एकदम से मुड़कर उल्टा होमलैंडर को ही कहते हैं व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। तो कर लो बात। कोडी तो WWE चैंपियन होने के साथ साथ बड़े शोज का भी प्रमोशन कर रहे हैं। अब सभी ये इंस्टाग्राम पोस्ट भी देख सकते हैं कोडी रोड्स की। कैप्शन में लिखा हुआ है, कोडी ने होमलैंडर यू जस्ट मेट योर अमेरिकन नाइटमेयर, वॉच ऑल न्यू एपिसोड ऑफ द बॉयज स्ट्रीमिंग नाउ ऑन प्राइम वीडियो। अगर कोडी ने कभी हील टर्न कर लिया तो वो WWE के होमलैंडर बन जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट चैट गेबल की। चैट गेबल की अब फटी पड़ी है जब से उन पर Void 6 वालों ने अटैक किया है। आप सभी ये ट्वीट देखो, क्या लिखते हैं चैट गेबल। ओ मेमोरीज एंड येट इवन आफ्टर एवरीथिंग यू हैव डन टू मी इन द पास्ट, आई हैव स्टिल गॉट योर बैक जस्ट लाइक आई ऑलवेज हैव। आई नो यू विल डू द सेम फॉर मी, माई नंबर 1 गाय सिंस डे 1। रामी है चैट गेबल। अब इन्हें पता है कि Void 6 इनके पीछे पड़ी है कि अब मैं हेल्प मांगूंगा ओटिस की। ओटिस भी कह रहा है कि अगर मैंने तेरी हेल्प की चैट गेबल तो मैं भी पिट आ जाऊंगा Void 6 के हाथों। ये स्टोरी लाइन भी बढ़िया लग रही है मुझे, एकदम कॉमेडी वाइब्स दे रही है ये स्टोरी लाइन। नेक्स्ट अपडेट डेमिन प्रीस्ट से रिलेटेड है कि डेमिन प्रीस्ट ने मंडे नाइट रॉ के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट डाली है और कैप्शन में लिखा हुआ है वर्किंग ऑन समथिंग कूल कमिंग सून। क्या खिचड़ी पक रही है डेमिन प्रीस्ट के दिमाग में, हम तो वेट ही कर सकते हैं, पर क्या ये अनाउंसमेंट WWE से रिलेटेड होगी या नहीं, ये नहीं पता अभी। अगली अपडेट जुड़ी है शिंसुके नाकामुरा से कि वो क्यों नहीं आ रहे लाइव टेलीविजन पर। अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर कि नाकामुरा का टीवी पर ना होने का यही मतलब होगा कि अभी ट्रिपल एच और उनकी क्रिएटिव टीम के पास कोई प्लान्स नहीं होंगे, इसलिए नाकामुरा नहीं आ रहे लाइव टेलीविजन पर। पूरी बात बताता हूँ डेव मेल्जर ने क्या कही। कहते हैं पीपल ट्राई टू से दैट ट्रिपल एच एंड टोनी खान आर ऑपोजिट्स booking, they are a lot more similar than people think. There's people and sometimes they are just not on TV because they don't got any ideas for them right now. And Nakamura's, I think he's probably fine getting that big paycheck and surfing and doing jutsu. डेव मेल्जर का कहना है कि वही ट्रिपल एच के पास कोई प्लान्स नहीं है नाकामुरा के लिए, और कहते हैं कि नाकामुरा को वैसे भी काफ़ी बड़े चेक मिल रहे हैं, वो भी बिना रेसल किए, तो मुझे लग रहा है कि नाकामुरा को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी।
पर भाई वो तो बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए या फिर पैसों के साथ साथ अपनी लेगेसी बिल्ड करना WWE में। बाकी दोस्तों मुझे नहीं पता कि नाकामुरा क्या विचार रखते हैं इस पर। अगली न्यूज़ है हमारी द लेजेंड द हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो से। WWE वाले अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुपरस्टार से क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू मनी इन द बैंक की सबसे वाइल्डेस्ट मोमेंट्स क्या रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रे मिस्टीरियो से पूछते हैं, तो रे मिस्टीरियो आंसर करते हैं कि तुम्हें वो याद है मनी इन द बैंक गिमिक मैच जो 2020 में पेंडेमिक के टाइम हुआ था, जहां दोस्तों बैरन कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो को ऊपर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। उस कंट्रोवर्शियल स्पॉट को रे मिस्टीरियो ने हंसते हंसते कहा कि देखो मैं तो अभी जिंदा हूँ। पूरी बात मिस्टीरियो ये कहते हैं, मनी इन द बैंक लैडर मैच ड्यूरिंग द पेंडेमिक दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट वन। एज यू कैन सी आई एम स्टिल अलाइव बट आई वाज थ्रोन ऑफ ए 15 स्टोरी हाई बिल्डिंग, मे बी इवन हायर बाय नन अदर दैन बैरन कॉर्बिन। तो ऑब्वियसली ये मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं, सच में थोड़ी ना सुपरस्टार एक दूसरे को नीचे बिल्डिंग से गिर देंगे। अगली अपडेट भी कोडी रोड से ही जुड़ी है, तो वही पॉडकास्ट में उनसे पूछ लेते हैं कि तुम्हारी रियल लाइफ में रोमन रेंस के साथ रिलेशनशिप कैसी है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि वो रियल लाइफ में रोमन रेंस को डिसलाइक नहीं करते, वो तो सिर्फ हमको टीवी पर दिखाना होता है। इसलिए पूरी बात ये कहते हैं कोडी, आई थिंक रोमन एंड आई are just great opponents. I don't dislike Roman and I think he doesn't dislike me, but when we see ourselves on the poster together we get it. I'm supposed to beat you, you are supposed to beat me, you are supposed to be the benchmark, I want to be the benchmark। क्या ही बात बोली है कोडी रोड्स ने, समझ तो आपको आ ही गया होगा दोस्तों। बाकी इतना तो पता है मुझे कि कोडी काफ़ी प्रोफेशनल है, रियल लाइफ में ऐसी बच्चों वाली हरकतें नहीं करती। अगली अपडेट है कि रोमन रेंस जब रिटर्न आ जाएंगे तो उनकी हेल्प करने एक रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर आ सकते हैं। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, तो बिल एफ्टर एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, तो ये कहते हैं कि रोमन रेंस मानो रिटर्न आ गए, उनके साथ जे और जिमी भी हैं, पर फोर्थ बंदा कौन होगा रोमन की साइड। इसलिए बिल एफ्टर कहते हैं कि रिक्शी भी आ सकते हैं हेल्प करने रोमन रेंस की। तो दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा? मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन को होना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस के साथ वो पहले भी रह चुके हैं ब्लड लाइन में। काफ़ी बढ़िया मोमेंट बन जाएगा ये अगर सैमी वापस रियूनाइट हो जाते हैं ब्लड लाइन से। फ़र्क बस ये होगा कि इस बार पूरी ब्लड लाइन फेस है और ये रोमन रेंस की ब्लड लाइन जा सकती है अगेंस्ट सोलो सिकोआस ब्लड लाइन। क्या ही सिनेमा मोमेंट होगा ये, आई कांट वेट भाई। सच में ये रोमन रेंस का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आज की फाइनल अपडेट है सैमी ज़ेन के ऊपर। तो सैमी ज़ेन अपनी वही कॉमेडी शो की टिकट्स सेल करने में लगे हुए थे ट्विटर पर। फिर बाद में सैमी ज़ेन इसी ट्वीट को कोट करके लिखते हैं व्हाट द फक इज़ दिस, और पिक्चर होती है जॉनी नॉक्सविल की। हाँ गाइज, और पीछे पिक्चर में जॉनी नॉक्सविल के पीछे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो टोरंटो लिखा हुआ है, जहाँ मनी इन द बैंक PLE हो रहा है। तो क्या जॉनी नॉक्सविल सैमी ज़ेन के मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं? चांसेस तो लग रहे हैं। और इसके साथ एक बोनस अपडेट भी दे देता हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर फेवरेट हैं ऑड्स में कि ब्रॉन ब्रेकर आपके न्यू IC चैंपियन बन सकते हैं। वही मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। बाकी देखते हैं कि सच में सैमी ज़ेन हार जाएंगे इस मैच में, ये तो मनी इन द बैंक PLE देकर ही पता चलेगा। सो गाइज आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइज।